सभी को मेरा प्रणिपात। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज पुनः मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हो गया। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो जीवन से ही रिलेटेड है। वास्तव में क्या आप कभी ये सोचे हैं कि जीवन तो एक पशु के पास भी है, एक पक्षी के पास भी है और एक मनुष्य के पास भी है ना। तरह के छोटे छोटे कीट पतंगों के पास भी है ना। परंतु कुछ विलक्षण कर दिखाने की क्षमता सिर्फ मनुष्य जीवन तक ही सीमित है। एक पशु कभी भी कुछ विलक्षण नहीं कर सकता, चाहे भी तब भी नहीं, तथा कोई दूसरा उसके द्वारा करवाना चाहे तब भी नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर ने वो शक्ति नहीं दी, वो सामर्थ्य नहीं दिया, है ना। परंतु दुखदायक विषय ये है बंधुगण, हमारे पास ये क्षमता है, मनुष्य है हम, हमारे पास विवेक है, ज्ञान धारण करने का अवसर है। जब हम इनको त्याग देते हैं तब क्या हम पशु के स्तर में नहीं गिर जाते? पाशविक जीवन नहीं हो जाता हमारा, जहां विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, वही जीवन तो पशु तुल्य है ना। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? अपने आप से पूछिए। ये सब चीजें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं ये सब उसी में उपयोगी होंगे। वास्तव में आज मैं जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने की ओर बात करूंगा, सफलता की ओर नहीं। यहां पर कुछ लोग कह रहे होंगे कि सफलता जीवन को सार्थक नहीं बनाती। क्या सार्थकता और सफलता में अंतर होता है? और अगर अंतर है तो ये दोनों अपने आप से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं? या फिर अगर इन दोनों में सामंजस्य भी है तो किस तरह है ना। कभी आपने क्या इन सब विषयों में सोचा है? कदाचित आपका जिज्ञासा इन सब विषय के लिए नहीं रहा, है ना। देखिए बंधुगण, मनुष्य वो है जो प्रश्न पूछता है, जो जिज्ञासु होता है। अंधविश्वास, अंधमान्यता से, अंध परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला मनुष्य नहीं होता। तो हाँ, सत्य युक्त परंपरा, ज्ञान युक्त जीवन, तर्क पुष्ट युक्त विश्वास को जो आगे बढ़ाता है वो सही मनुष्य है ना। परंतु क्या आपने कभी ऐसा किया है? किया है तो बहुत बढ़िया बात, और अगर नहीं किया तो बहुत दुखदायक विषय है बंधुगण, है ना। सार्थकता अर्थात एक उपयोगी जीवन, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, दूसरों के सामने उदाहरण हो, सिर्फ आज के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, अपितु शताब्दियों के लिए, हमारे जो आगे आने वाले पीढ़ी है उन सब के लिए। और तात्कालिक तो है ही, वर्तमान स्थिति में तो है ही, इसे ही आप मनुष्य जीवन कहेंगे। तन से तो मनुष्य हो गया, यानी मनुष्य का चोला मिल गया, परंतु क्या मस्तिष्क से, विवेक से, ज्ञान से मनुष्य है? नहीं। हम जो भी अपना परिचय देते हैं इस तन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से परिचय देते हैं कि हम मनुष्य हैं, और तन आपने नहीं चुना था, शरीर, देह, ये तो आपको यूं ही मिल गया,
है ना? आप मनुष्य के शरीर में आ गए, क्या इसको आपने चयन किया था? परंतु मनुष्य के शरीर में रहते हुए अगर मनुष्य की तरह हम व्यवहार ना करें, मनुष्य की तरह आचरण ना रखें, मनुष्य की तरह गुण ना रखें, मनुष्य की तरह कौशल ना हो, तो कैसा जीवन वो होगा बंधुगण? क्या वो सार्थक जीवन होगा? नहीं। कोई भी परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, है ना, उसमें बहुत अच्छा अंक लाकर उसमें उत्तीर्ण हो गए, या फिर हमारा रैंक भी बहुत अच्छा आया, हो सकता है आप टॉपर हो, इसे संसार के तल पर आप सफलता मानेंगे। परंतु क्या उस सफलता के माध्यम से आप संसार के लिए कुछ उपयोगी हो रहे हैं? आपकी सफलता संसार के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए किस प्रकार हितैषी है, किस प्रकार सुखदायक होगा? ये प्रश्न पूछा है आपने? नहीं। और अगर बंधुगण इन सब प्रश्न का उत्तर हमें ना ही मिले, सिर्फ इसमें व्यक्तिगत उत्थान हो रहा है, व्यक्तिगत प्रगति मिल रही है, तो फिर भले ही संसार उसे सफलता माने, लेकिन वो सार्थक जीवन नहीं कहलाएगा। सार्थक जीवन वो होता है आपके जो भी कर्म है, जो भी ज्ञान है, जो भी उपदेश है, उनसे दूसरों का कल्याण हो रहा है, राष्ट्र का, समाज का, मनुष्य जाति का कल्याण हो रहा है, उसे सार्थक जीवन कहते हैं। और हर सार्थक जीवन संसार में सफलता युक्त हो अनिवार्य नहीं, परंतु मेरे अनुसार हर सार्थक जीवन सबसे बड़ी सफलता होती है ना? सफलता उपलब्धि से ताल्लुकात रखता है और सार्थकता उपयोगी से ताल्लुकात रखता है। समाज में किस तरह आप उपयोगी है ना? तो इसीलिए बंधुगण जो समय हमें मिला है वो सीमित है, अनंत नहीं है। कब तक हम इस संसार में रहेंगे, कब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, ये ना आप कह सकते हैं और ना मैं कह सकता, ना कोई और, कोई भी नहीं कह सकता। क्या पता आज मैं ऐसे बात कर रहा हूं, कुछ समय बाद कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए जब मैं अपना प्राण ही छोड़ बैठूं, या फिर कल कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए, सामूहिक दुर्घटना जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, मेरा जीवन चला जाए, ये संभावना है। जी हां, बिल्कुल है। तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इस संभंग जीवन को सार्थकता की ओर ले चले, है ना? जीवन की समय सीमित है, परंतु चेतना का विस्तार अनंत है, असीमित है। यदि आपका जीवन काल सीमित है लेकिन चेतना का विस्तार असीमित है। अब वास्तव में जिसका चेतना जिस स्तर का, उसका बोध भी उस स्तर का, उसका जीवन भी उस स्तर का। और एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, अक्सर अक्सर क्या, हरदम आप ये पाएंगे जिसका चेतना उच्चतम का है, इस काम कर्म की ओर आगे बढ़ता है तथा निस्वार्थ कर्म करता है, और वो कर्म करता है जिससे समाज का हित जुड़ा हो, राष्ट्र का हित जुड़ा हो जिसमें। याद रखिएगा बंधुगण, आप में समाज नहीं है, आप में राष्ट्र नहीं है, लेकिन राष्ट्र में आप है, समाज में आप है। यानी जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा, जो समाज के लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा। यह अनिवार्य नहीं जो आपके लिए अच्छा है वो राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, वो समाज के लिए भी अच्छा है, नहीं, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। और अगर आप इस तरह का मनुष्य है तो बहुत नीच मनुष्य है आप, तुच्छ किस्म का इंसान है आप। क्या आप सब मेरे इस बात से सहमत नहीं है ना? इसलिए बंधुगण चेतना को विस्तार दीजिए, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाइए। जीवन कितना बड़ा होगा यह हमारे हाथ में नहीं,
है ना। और अगर बड़ा हुआ तो भी अच्छा बात, लेकिन उस लंबा जीवन का क्या फायदा जो सिर्फ अधर्म युक्त हो, अन्याय युक्त हो, अत्याचार युक्त हो, अज्ञान युक्त हो, पशु तुल्य हो। उससे तो कई गुना बेहतर है बहुत छोटा जीवन हो, लेकिन उसमें गुणवत्ता हो, गहराई हो, प्रेम हो, धर्म हो, न्याय हो, है ना, ज्ञान हो, बोध हो, परोपकार का भावना हो, निस्वार्थ कर्म हो, है ना। ऐसा जीवन को ही आप देव तुल्य जीवन मानेंगे। देखिए, पौराणिक कथाओं, पौराणिक कहानियों से आप उससे नैतिकता सीख सकते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब वैल्यूज ले सकते हैं, ये सब मोरल लेसन ले सकते हैं, परंतु वो आपके चेतना में विस्तार नहीं करता। तत्व ज्ञान या फिर आत्मज्ञान ही आपको चेतना में विस्तार लाने के लिए उपयोगी है, और विस्तार करता है। उपयोगी क्या है? इसी से ही चेतना में विस्तार होता है। वास्तव में इस संसार में जीने के लिए हमें दो तरह की ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक सांसारिक ज्ञान, दूसरा तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान से हम स्वयं का बोध कर पाएंगे, यानी स्व का बोध, और संसारी ज्ञान से संसार का बोध। जब इन दो तरह के विद्या या फिर ज्ञान आपके पास होंगे, तब आप एक उचित निर्णय ले सकेंगे, सही मार्गदर्शन दे सकेंगे सबको। और अगर ऐसा ज्ञान आपके पास है तो भले ही आप कोई कदम उठा रहे, कोई निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग, चाहे जितने भी सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आपका विरोध कर रहे हैं, तो फिर उनके विरोध के वशीभूत होकर आप अपना मार्ग नहीं परिवर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि ना, आप अगर अन्याय में स्थित होते, अधर्म में स्थित होते, तब आपका परिवर्तन किया हुआ मार्ग को स्वीकार किया जाता। लेकिन आप तो पहले से ही धर्म ज्ञान के केंद्र से जीवन को जी रहे हैं, है ना। इसी कारण अब जिस राह में है उसी राह में आगे बढ़ेंगे, और यही श्रेष्ठतम कार्य है। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? वास्तव में हमारा मन का विकास किस तरह का होता है, ये निर्भर करता है हम किस तरह के संगति में रहते हैं। और संगति मतलब ये नहीं कि हम किस तरह के मनुष्य के मध्य रहते हैं, यानी हमारे चारों ओर किस तरह के मनुष्य है, नहीं। संगति आप किस तरह की पुस्तक पढ़ रहे हैं, किस तरह के दर्शन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब भी तो संगति हुआ ना। अगर अच्छे देखेंगे तो अच्छा सीखेंगे। दुर्योधन का संगति मामा से शकुनी के साथ था, इसीलिए उसका अंजाम आप जानते ही हैं, और कैसा मनुष्य वो था अब भी जानते हैं। खुद का मामा था ना, है? तो वो अनिवार्य नहीं कि वो हमारे सगे संबंधी या फिर हमारे रिश्तेदारों में आते हैं तो इसीलिए मैं उनका बात मानूंगा, है ना। तो बंधुगण, संभंगित जीवन को सार्थकता की ओर ले चलिए, सफलता की ओर नहीं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, टॉपर हो गए, है ना। उससे आपका तो गुणगान हो गया, आपको प्रशंसा मिल गया, आप उसके बाद स्वार्थी हो गए और अधिक कामी बनने लगे। आपकी सफलता से संसार को कुछ लाभ नहीं हुआ, समाज को कुछ लाभ नहीं हुआ। हाँ, लाभ आपको अवश्य हुआ। आप एक सही स्थान पर पहुंच गए, एक ऐसा स्थान पर जहां से आपका कोई उतना समस्या नहीं होगा, चाहे वित्तीय संबंधी हो, यानी पैसा, या फिर चाहे
जीवन के संबंध में है ना। वास्तव में जिसका कर्म उज्ज्वल है वही मनुष्य श्रेष्ठ है, और कर्म उज्ज्वल उसको कहेंगे जिसका कर्म निष्काम रूप है, जो संसार के लिए कर्म करता है। भले ही उसके लिए हमें हमारे माता पिता के विरुद्ध जाना पड़े, हमारे परिवार के विरुद्ध जाना पड़े, जब हमारे जन्म स्थान को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, है ना। तो बंधुगण, संभंग जीवन को सार्थक बनाइए तथा जीवन के लिए जो समय निर्धारित किया गया वो तो सीमित ही होगा, परंतु चेतना का विस्तार हमेशा असीमित रहता है। इसीलिए चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रयास कीजिए। सही कह रहे हैं बंधु। अब चयन आपके ऊपर होता है, आप किस राह को अपनाते हैं, किधर को चल देते हैं, किसको महत्व देते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और वही बड़ा निर्णय नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा हो चुका है, क्योंकि इन सब विषय में आप बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में वेदांत आपको तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान प्रदान करता है। और वेद, हाँ, ये हो सकता है कि आज उसको सही तरह से पढ़कर उसका अर्थ निकालने में लोग बचे नहीं, क्योंकि जो इसको पढ़ाने वाले थे, जो उसका रक्षण कर रहे थे, उनके जो आचार्य थे लुप्त होते गए, इसीलिए उसका सही अर्थ हमारे पास नहीं मिला। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे चीजें आई हमारे सामने जिसे मिश्रण हुआ है, यानी बहुत सारे गलत चीजों को यहां पर लूट दिया गया है ना। यही तो जीवन का होता है, यही तो वास्तविक जीवन का आधार होता है। वेदांत यानी जो मैंने कहा कि तत्व यानी आत्मज्ञान, वेद यानी संसारिक विज्ञान, विज्ञान तर्क ज्ञान, जो आज आप जिसे मॉडर्न साइंस कहते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा गलत है, ये श्रेष्ठ है, ये अलग विषय है, लेकिन यही दो मूल आधार होता है। ऐसा करता बंधुगण, जो भी मैं कहा हूं, जितना भी मेरा तुच्छ बुद्धि है, उसके माध्यम से मैं जितना प्रस्तुत करना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। यहीं पर ही विराम देना चाहूंगा। आज यहीं पर है, मुझे विदाई दीजिए, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक ज्ञान युग, धर्म युग जीवन ही दे रही है।